तो माशाल्लाह जी सुबह का टाइम है और यहाँ पे जो है ना ये छोटी सी चिड़िया इस फूल पे बैठी है। वो अभी चली गई है भाग गई। जब मैं नाश्ता बना रही थी ना उस टाइम भी ऐसे ही ये चूँ 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 कर रही है। मेरे ख्याल में ये ना इसके वो खाती है पत्ते, वो नरम नरम है ना इस वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ चारे की कटाई। इधर भी भूड है और बंदे के काम चाय कर लें। ओए गिर जाओगे, आ जाओ आ जाओ, अभी पाँव नीचे रख लो, नीचे पाँव रख लो। ये हमारा जो है ना बंदा बड़ा ही खतरी है। अभी सब आपने कहना कि आपने इसको खतरी क्यों बोला है, क्योंकि ये दीवारों पे बस चढ़ना और दरख्तों पे चढ़ना ये अब इसका आजकल काम बन चुका है क्योंकि फ्री है ना इस वजह से बस पढ़ाई थोड़ी बहुत कर लेनी और फिर कहना अम्मी गर्मी है, अम्मी गर्मी है, काम नहीं करना। तो यहाँ पे सुबह जो है चारे की कटाई हो रही है जी माशाल्लाह से हमारी, क्योंकि सेकंड टाइम के लिए चारा जो है वो अभी काट के रख लेते हैं। उस साइड पे हमारी ज्वार थी तो वो हमने ना ख़त्म कर ली। अब इसका इफ्तिताह जो है वो किया है और यहाँ से कटाई जो है वो हमने शुरू कर दी है ज्वार की। तो मैंने कहा ये चिड़ियाँ बेचारी बड़ी खाती हैं शौक़ से। खा रही है वही ना, तो अभी हम लोग काट रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएगी। चलिए कोई नहीं, ये ख़त्म होगी तो तिल हो जाएंगी, क्योंकि तिलों में भी फूल काफ़ी ज़्यादा लिए हुए तो थोड़ी डोडी भी बना रही है ना। हाँ जी, तो ये है कि फिर ये जून है ना, जुलाई और अगस्त में उसकी कटाई शुरू हो जाती है बस। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे चारा जो है वो काट चुका है। वैसे तो चारा जो है कुछ काट के उधर रख दिया। ये आखिरी था इधर से और तारीख सब आए। मैंने कहा चलें यहीं से मैं अपना व्लॉग जो वो भी शुरू कर लेती हूँ। ये बन्ना जो है ना ये भी रगड़ने वाला है। इधर कोई चीज़ थी शायद छिपकली है। बाकी माशाल्लाह जी ये है तिल। तो आज जो है ना थोड़ा सा तिल के बारे में आप सबके साथ ना इसकी वजाहत कर देते हैं। कुछ बहन भाइयों को तो इसका पता है कि तिल क्या चीज़ होती है और कुछ बहन भाइयों को नहीं पता। जैसे वो फैमिली आई थी उनको गन्ने का भी नहीं पता था, खेत का, यानी कि वैसे तो वो खाते ज़रूर होंगे लेकिन खेत का नहीं उन्हें पता था। और ये माशाल्लाह से तिल है, इनको जो है हम लोग तो वो तिल के लड्डू भी बनाते हैं और बेकिंग में ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं ना तारिक साहब। बिस्किट पे ऐसे लगा होता है तिल, और यहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के मुल्कों में ये इसका, हाँ जी चाइना में रोटी पे और अभी फ़िलहाल इसकी ये डोडी है ना, तो पे। हाँ जी इसके जो है वो बीच में दाना बनेगा और फिर ये इस तरह ये खुद ब खुद ही खुल जाती है। ये देखें अभी इसका ये दाना बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा है, कच्चा है। तो ये आस्ता आस्ता ना बड़ा हो जाएगा और ये डोडी जो है इस तरह खुल जाएगी और फिर हम इसकी कटाई करेंगे और फिर इसकी होगी छंगाई। कुछ लोगों के ज़्यादा होते हैं वो मशीन में डाल लेते हैं और हमारे तकरीबन है ये 3 एकड़ से भी कम है इस दफ़ा। तो फिर हम लोग जो है ना इसको वो कर लेते हैं, छांग लेते हैं और फिर सफाई हो जाती है। तो माशाल्लाह जी रात को हमने ये वाले पौधे लगाए थे। फ़िलहाल तो ये बहुत ही अच्छे खड़े हैं क्योंकि रात को इनको पानी लगाया था। और अभी जो है तारिक साहब गार्डन में मैंने कहा पानी आप ना छोड़ दें, पानी उस साइड पे लगा हुआ है, तो मैंने कहा गार्डन में ऐसे ना खूब इसको नहला दें। 1-2 टाइम जो अगर इसमें पानी लगता रहेगा तो फिर इंशाल्लाह ये ना सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी तारिक साहब जो है ना उन्होंने पानी का बंद जो है वो खोल दिया और पानी जस्ट फटाफट आएगा इधर, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम उन्होंने बनाया ना ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है। ऐसे पानी आता है ना आराम से, और मैं यहाँ से जो है इनको भी लगा लूँगी पानी और इधर भी पौधे जो पड़े हैं इनको भी सारा पानी लगा देंगे। ये अभी भर जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें इस तरह इनको रोज़ लगता रहे। और ये जो ऊपर से हमने काटे हैं मुझे नहीं लगता कि ये हो जाएंगे। केली का पौधा किसी ने बोला है कि इसका नाम है केली। ये जो आपने पौधा लगाया है ना ये केली का पौधा है। चले जी, तो यहाँ पे आसानी से पानी जो है वो आना शुरू हो चुका है और बस आस्ता आस्ता करके ये सारा पानी जो है वो भर जाएगा। मैं यहाँ पे रखती हूँ केन और यहाँ से कुछ पानी डाल के ना उन फूल वाले पौधों में भी डाल देते हैं और इनमें भी डाल देते हैं। ये भी देखें माशाल्लाह खड़े हो गए ऐसे ना, जब हमने लगाए थे ऐसे गिरे हुए थे लेकिन अभी खड़े हो चुके हैं। इनको पानी की ज़रूरत है, पानी की और धूप की, क्योंकि ये गुले दोपहरी और ये धूप में बहुत ज़्यादा खिलता है और प्यारा लगता है। आ जाओ पानी लगा वो कश्ती है ना बना हुआ। जो मोहम्मद सुबान ये जूते से कश्ती बना रहा है अभी। हाँ जी आज नहा लो जल्दी करो, फिर मोटर बाबा कह रहे हैं मैंने बंद कर देनी है। बस ये गार्डन जैसे भर जाएगा मोटर बंद हो जानी है।
आप ही फजर को भी बुला लो। शैम्पू साबुन मैंने उठा लिया। ये तारिक साहब जो है ना वो भी मेरे ख्याल में नहाने लगे हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी बाइक जो है वो भी धो डाली है। इसकी सफाई हो चुकी है। और इस साइड पे चेक करें भाई बगले कैसे आ गए। ये भी अपनी मौजें करने आए। ठंडा माहौल बन गया ना, इसमें पानी छोड़ दिया इस वजह से। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे गार्डन जो है वो भी अच्छे से भर चुके हैं। बस अब इसका ये है कि पानी बंद कर देंगे। और मैंने बच्चों को नहला के भेज दिए है अंदर कमरे में। और यहाँ पे अभी इनके एक दो सूट थे कपड़ों के धोने वाले, वो भी मैंने कहा साथ साथ में हवा चल रही है और अभी ही धो लेते हैं। तो ये रोज़ का मामूल का काम होता है। ये जो छोटे मोटे काम जो मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, तो बच्चों को रोज़ यानी कि ये नहाते तो 2-3 टाइम ही है, लेकिन इनके कपड़े जो होते हैं वो फिर मैं रोज़ के रोज़ ही धो देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मोटर चल रही होती है और खुला पानी होता है। तो पहले सर्फ लगा के बुरश के साथ अच्छे से इनको धो लिया और अब बस पानी में ऐसे खंगाल लेंगे और ये यानी कि सुबह के सारे काम हो जाएंगे मेरे मुकम्मल। तो माशाल्लाह जी इस टाइम जो है ना वो क्या बोलते हैं पंजाबी में शिकर दोपहर गार्डन में पानी लगाने के बाद उसके हालात जो है वो बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ऐसे दोपहर का टाइम है और तारिक साहब को पता नहीं क्या सूजी है, वो कह रहे हैं कि सूजी बनाएं वो भी दूध वाली। तो मैंने कहा चलें, बच्चों को मैंने नहलाया था थोड़ी देर पढ़ाने के बाद, फिर जो है उनको सुला दिया। अभी फ़िलहाल वो सो रहे हैं, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से ना सिलेंडर पे ही बना लेते, क्योंकि गर्मी है ना, तो भाई गर्मी में जो है आग जलाना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए, और बाकी जल्दी का काम भी है। यहाँ पे हमने जला लिया है सिलेंडर और कढ़ाई को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। मक्खन में बनानी है या ऑयल में? मक्खन में। सही हो गया। तो यहाँ पे सूजी जो है इसको मैंने छान ली है, ये देखें बिल्कुल ऐसे ना साफ़ सुथरी हमारी सूजी है। और यहाँ पे आ चुका है हमारे पास मक्खन। तो मक्खन जो है वो डाल लेते हैं इसमें ताकि ये पिघल भी जाए। और दूसरे नंबर पर अगर इसमें थोड़ा बहुत जो है लस्सी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। असल में आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर हमारे फ्रिज जो है ना उसकी कूलिंग नहीं होती, ठंडा पानी नहीं होता सुबह, और लस्सी मक्खन से लस्सी निकालना मुश्किल हो जाता है। अभी सारी वजाहत कर देती हूँ। ये जो है ना मक्खन इसमें मैंने डाल दिए। अभी से खुशबू आ रही है। हाँ जी, बस जल्दी जल्दी बन जाए। ये है कि सूजी बनने के बाद मैंने बेहोश होना ही होना है। मैं तो कोशिश करती हूँ अपने सारे काम सुबह के टाइम ही करूँ, लेकिन फिर काम ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर इंसान ज़िंदा है ना तो उसके काम जो है वो चलते रहते हैं, वो कभी भी नहीं रुकते हैं। माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस मक्खन और सब्ज़ इलायची जो है वो मैंने इसमें डाल दी है और मक्खन जो है वो पिघलने के बाद अभी जो है ना इस तरह से हो चुका है। इसको मैंने थोड़ी देर पका लिया ताकि ये ऐसे ना ऑयल की शक्ल में हो जाए, इसमें लस्सी वगैरह जो वो कुछ भी ना रहे। तो यहाँ पे आ चुकी है सूजी, तो अभी बस फटाफट सूजी जो है वो इसमें डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे। सिलेंडर पे खाना बनाना आसान होता है, अक्सर बंदे का जो है खाना जल रहा हो तो फिर बंदा जल्दी से जो है इसको सिलेंडर को कम भी कर सकता है, लेकिन आग पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से अक्सर मेरा जो है खाना जल जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सूजी बचा ली है, क्योंकि जितना हमारा दूध है दूध के हिसाब से ही हम सूजी बनाएंगे, क्योंकि इसमें दूध जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब इसकी हम मक्खन में कर लेंगे भुनाई। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और साथ में इसकी हल्की हल्की आंच पे भुनाई भी हो रही है। तो माशाल्लाह यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की सूजी हमारी जो है उसकी भुनाई हो चुकी है बिल्कुल फटाफट। और यहीं पे हम ना इसमें डाल देंगे ये दूध, साथ में हिलाते रहेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है वो ना बने। साथ ही हम ना इसमें डाल देंगे चीनी। इसकी तो हम कुल्फियाँ भी बना सकते हैं। हाँ जी, तो ये कौन सा खोया है जी इसकी कुल्फियाँ बनाए? अच्छा, अब मैं चोरी चोरी ये डाल लूँ? तारिक साहब जो है कहते हैं ये आप ना डाला करो, ये जो आप इसमें डालती हो, मेरे पास जात बड़े हैं आपके पास। मैंने कहा नहीं, थोड़े बहुत तो होने चाहिए, लेकिन इनको पसंद नहीं है। ये हमारे पास आ गई भाई किशमिश और साथ में खुश्क नारियल, पड़ा हुआ भी थोड़ा सा था, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था, बस अचानक से तारिक साहब ने बोला और मैंने कहा चले मैं आपको बना कर दे देती हूँ। अब इसको ना अच्छे से हिलाते रहेंगे। पानी की मिकदार तो वैसे कम डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें दूध थोड़ा ज़्यादा डाला, क्योंकि जितना दूध ज़्यादा पकेगा समझ लो वो एक खोए की तरह तैयार होगी। 10 मिनट लगे हैं। हाँ जी, कैमरा साइड पे करें, किसी के ऊपर छिट्टे ना गिरे, क्योंकि 2-3 मेरे ऊपर इस तरह गिरे हैं ना
तो वो जो है दर्द करने लग गया। सिलेंडर पे ऐसे ही टाइम लगता है, आपको पता है हम लोग आग जलाते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। तो कोई भी चीज़ हो, सभी कहते हैं कि आप खाने बनाने में इतनी देर कर देती हैं, बस यही मसला होता है। तो अब जो है ना ये माशाल्लाह से हमारी सूजी जो है वैसे ना खोए की तरह तैयार होगी, क्योंकि हमने इसमें दूध ज़्यादा डाला था और थोड़ी देर इसको पकाया है और ये ज़बरदस्त। अब आप बताएं इसको बिल्कुल ऐसे खुश करना है कि इस हाँ जी, क्योंकि ये तारिक साहब हमेशा हर चीज़ वो कहते हैं नरम नरम बनाया करें। तो अब हम इसको ना उतार लेते हैं नीचे और फिर चल के कर लेंगे ठंडा। बस इसका जो है वो मैंने बंद कर दिया, सिलेंडर का जो गैस है ना। खुशबू आई है अब? आइए आइए, अंदर ही ले आए। अंदर ले आऊँ या मैं इसको उधर लेकर जाऊँ खुर्रे पे? इसको पहले ठंडा कर लूँ ना खुर्रे पे, उसके बाद फिर जो है फ्रिज में रखेंगे और फिर बच्चे उठेंगे और उनको सरप्राइज़ दूँ। माएँ हमेशा अपने बच्चों को सरप्राइज़ देती हैं। हाँ जी, सभी सोचेंगे कि सूजी बनाते बनाते हम लोग अचानक से कहाँ कि भाई सूजी हमने बनाई है और थोड़ी थोड़ी खाई भी थी गर्म ही, थोड़ी सी ठंडी करके ना, बाकी मैंने ना फ्रिज में रखी है। बच्चे फ़िलहाल जो है ना वो सो रहे थे और तारिक साहब ने फिर से मोटर चलाई है, क्योंकि मोटर के बगैर गुजारा नहीं है। इस गन्ने के खेत को जो है पानी छोड़ा है और मैंने कहा मैं वहाँ से ना सब्ज़ी कुछ देख लेती हूँ, अगर मिलती है तो दिन में बना लेते हैं ना दोपहर के खाने में। आप लोग भी सोच रहे हैं कि इतनी गर्मी है और लोगों को गर्मी में लोग मारे हैं और आपको खाने की बड़ी रहती है हर टाइम। तो भाई खाना पीना जो है वो भी साथ साथ में चलता रहता है। तो यहाँ पे अभी खामोशी भी काफ़ी ज़्यादा है और सुकून भी है ना, क्योंकि यहाँ पे दरख्त हैं और हम लोग भाग के इधर आए हैं। या तो जामुन के दरख्त के नीचे सुकून होता है और यहाँ इन दरख्तों के नीचे। फ़िलहाल अगर ये गन्ने का खेत ना होता ना तो फिर ज़्यादा सुकून होना था, क्योंकि इस साइड पे दरिया है, फिर ठंडी हवा होनी थी। लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक सुकून है इधर। दरिया में पानी भी आ गया। हाँ जी, दरिया में पानी आ गया, देखा है आपने? हाँ, दिखाऊं? सही, चलो देख लेते हैं। दरिया में पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया है ना, दरिया में पानी पहले थोड़ा था। जब पिछली दफ़ा आया कम आया, लेकिन इस दफ़ा टिका के पानी आया है। वो बारिशों का था, अभी ये असल दरिया का पानी जो है वो आ चुका है। अभी इधर चेक करें। एनवायरनमेंट हो रहा है, आपकी तरफ देख रहे हैं। भैंसे भैंसे नहा रही हैं और इसके साथ है कोई, नज़र नहीं आ रहा है ना ये कोई है। पता नहीं, लेकिन कान उठा के देख देख कहते रहे। हाँ, अभी ये जो पानी है ये ना, ये दरिया का असल पानी, और इसमें ये गहराई भी है, क्योंकि ये वाली झील हमने उस दिन दिखाई थी तारिक साहब, है ना? हाँ हम वो सब्जी वाली जगह पे गए थे, हाँ जी, उस पे भी पानी चढ़ा नहीं है। चढ़ा नहीं। सूजी आटे पीछे। अच्छा, छोटी सी कश्ती हो तो बंदा उधर जा सकता है ना, छोटी झील में छोटी सी कश्ती अगर हो तो। लेकिन भाई ये ख़तरे वाला काम है, हम इसको ख़तरे का काम मोल नहीं लेते हैं ख़तरे को। तो वो भैंसें अभी बड़े मज़े करेंगी, क्योंकि दरिया में पानी आ गया। पहले तो काफ़ी पानी ख़राब था, फिर भी लोग जो है इनको यहाँ पे नहलाते थे। सही हो हवा गया। देखने लग रही हाँ है ना जी, यहाँ। यहाँ पे बहुत हवा लग रही है, ठंडी भी है, क्योंकि इस साइड पे पानी है ना और ये थोड़ी सी ऊंची जगह है, यहाँ पे हवा है। उधर बिल्कुल भी हवा नहीं थी, है ना, हमारे पास भी इतनी नहीं थी। पसीना भी साफ 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 करते रहे। तो यहाँ पे जी अभी हम लोग दोपहर के खाने में बना रहे हैं मिस्सी रोटी, तंदूर की जो मिस्सी रोटी होती है ना वो। तो मैं गई थी सब्ज़ी तोड़ने, लेकिन कुछ मुझे ख़ास वहाँ से मिला नहीं है। तो भिंडी तो हम लोग तकरीबन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बनाते ही रहते हैं। क्यों डेली आप बना रही हो, वीडियो में नहीं दिखाती? हाँ जी, वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन अक्सर मैं ना दोपहर, सुबह शाम। नहीं, सुबह ना बनाऊँ तो फिर शाम को बना लेती हूँ, वरना सुबह के टाइम बना लेती हूँ। अब ये तो आप ना कहेंगे सुबह दोपहर शाम, इस तरह भी नहीं, 3 टाइम तो नहीं खाते भिंडी। तो बाकी जो है ना यहाँ पे आ चुका है हमारे पास बेसन, आटा, और ये मैंने मिसाले निकाल ली हैं और यहाँ पे हमारे पास बाकी चीज़ें जो है वो काट ली हैं। एक चीज़ हमारे पास आजकल बहुत कम, उधर से भी नहीं मिल रही, बाज़ार से भी, धनिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी में ये पौधे मैंने तारिक साहब से बोला था जल जाएंगे, और अभी वो वाला पौधा, कमी तो नहीं देने पानी की कमी नहीं है, वो देखिए पौधा सारा जल जल गया। ये देखिए कैसे सारा हो गया, मुरझा गया। चले कि यार उस बात को छोड़े, हम जल्दी से यहाँ पे मिस्सी रोटी तैयार करते हैं। भूख भी लग चुकी है। पहले तो हमने सूजी खाई थी, लेकिन अभी हम ना मिस्सी रोटी जो है ना वो तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें ना बेसन डाल देते हैं। तो इसमें बेसन थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आटा कम, लेकिन हम ऐसे बंदे हैं कि हम आटा जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं, आटा ज़्यादा नहीं है, बेसन बेसन के जितना ही है। तो इसको ना अच्छे से इस तरह करके मिक्स कर लेते हैं। मोहम्मद सुभान देख रहा है, बड़े हो के फिर इसने ना वो रेसिपी तैयार करनी है ना। बस मैं कहती हूँ मेरे बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएं, ताकि ये मेरे हर काम में मदद करें। मैं बूढ़ी हो जाऊँगी फिर, है ना। सुभान करेगा। यहाँ पे हमारे पास प्याज है, ये मैंने ना बारीक बारीक से काट लिए हैं। तो ये भी हम मसाला कम नहीं बनाया? आटे में डाल देंगे। हाँ जी, प्याज कम नहीं काटे? हाँ जी, कम लग रहे।
साथ में इधर हमारे पास है हरी मिर्च, ये डाल देते हैं ये। और यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना है, ये भी डाल देंगे क्योंकि हरा धनिया जो है वो नहीं थी, पुदीना था, तो मैंने कहा चलो ये इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं मसाला जार, जिसमें नमक है, हल्दी है, खुश्क धनिया है, ज़ीरा है और ये कुटी हुई लाल मिर्च। एक मिर्च और भूल गई हूँ पीसी हुई, वो दोबारा लेकर आती हूँ, डालती हूँ, क्या करें फिर ऐसा हो जाता है। तो इसको जो है ना इसमें इस तरह करके डाल देते हैं और पानी के साथ इस आटे को हम गूंद लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए, तो बस इस आटे को बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना और बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए, है ना मोहम्मद सुभान। तो इस टाइम जी आटा जो है वो गूंद के मैंने रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि वो फिर आटा जल्दी जो है ना उतर जाता है, इस वजह से। और साथ ही मैंने जला ली है तंदूरी। यहाँ पे मेमनी आ गई है, देखो खा रही है, अभी खाएगी अभी खाएगी। इसको पकड़ कर बाहर ले जाओ। टैंकी उसने पहले फुल की हुई है और फिर भी जो है ना इसके पीछा नहीं छोड़ती है, शतूत बेचारे का। तो ये जब भी बच्चे दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं ना तो फिर ये आ जाते हैं, जानवर है ना, फिर इनको बंदा समझा तो सकता नहीं है। और यहाँ पे बस तंदूरी जल गई और फिर हम जल्दी से बनाते हैं मिस्सी रोटी। तब तक वहाँ पे थोड़ी सी छाँव जो है वो और आ जाएगी, ताकि खाने के लिए कुछ जगह हो ना छाँव वाली, बाहर जाके खाएं उसके नीचे दरख्त के। फिर आप सबने बोला है कि जो है ना आप लोग खाना लेकर कहीं भी चले जाते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे तंदूरी हमारी जो है वो जल चुकी है और आटा जो उसको मैं बार बार ढक रही हूँ क्योंकि इस साइड पे सूरज लग रहा है, तो मैंने कहा ये ना फिर नरम ना पड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने एक पेड़ी जो है वो बना के रख ली है, बस अभी जल्दी से इसकी बनाते हैं पेड़ियाँ और फिर इसको ना लगाते हैं तंदूरी के अंदर। तो साथ में आ चुका है मक्खन, क्योंकि मक्खन के बगैर जो है ना मिस्सी रोटी का इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। ये देखिए फ़ौरन ही पिघलना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें वो बेसन डाला होता है ना। जैसे हम पकोड़े बनाते हो तो बहुत जल्दी ये हो जाता है, तो सेम ऐसे ही इधर भी होता है। ये दी पेड़ी बन गई है, बस अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और इसको ज़्यादा बेलने की तो ज़रूरत नहीं है, वरना ये टूट जाती है। माशाल्लाह जी एक रोटी जो है वो लग गई है। तो इसी तरह करके हम बाकी की रोटियां जो है वो भी तैयार कर लेते हैं और इनको तंदूरी में लगा लेते हैं। माशाल्लाह जी ये तीसरी रोटी हमने लगा दी और ये रोटी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ना पक के हो गई है तैयार। देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मक्खन। तारिक साहब दूसरी रोटी देखना कहीं ऐसा ना हो कि इसको मक्खन लगाते लगाते उसको जला दें। थोड़ी सी रह गई है बस, ऊपर से कच्ची है, नीचे से तो पक गई है। उतार ले, मैं वो इसको मक्खन लगा लो ना अच्छे से, भी उतार ले, फिर दोनों उसको को मिला उतार के लगाना। जल्दी करें, जल रही है। सारी पक गई है माशाल्लाह। ये देखें अब इसके ऊपर भी मक्खन लगा लेते हैं और फिर इन दोनों की लड़ाई करवा दें। सही है। लोग भी कहते होंगे सभी हमारी फैमिली के, आप लोग जो है ना कुकिंग करते हैं, वो भी इतनी गर्मी और फिर कुकिंग जो है ना उसमें जो हंसी मजाक चल रहा है भाई। ये देखें इसको नीचे करना, उसका सुराख था, घी निकलना है ऐसे। ये है लड़ाई कराने का फायदा। फिर घी नहीं जाया होगा, वो एक कथर छोटा सा बन गया था ना। चले यहाँ पे ये तीसरी रोटी भी तैयार बनाई है ना। हाँ जी चटनी भी है साथ में, इसकी मीटर चटनी खिलाओ तो फिर। और साथ में लस्सी भी होगी। हाँ जी ये भी होगी तैयार। ये भी तैयार हो गई। ये देखें ये तो ऐसे होटल वाली लग रही है जैसे नान हो। हाँ जी सर्दियों में बनाया करेंगे नान और सारी चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल तो भाई पक के बंदा पेट में जो है ना भर ले वही काफ़ी है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे सारी रोटियाँ हमारी जो है वो तैयार हो चुकी हैं, बस एक रोटी जो है वो रह गई है।
तो बस अभी इसको लेकर चलते हैं कमरे में और पंखे के आगे बैठ के भाई लस्सी के साथ और चटनी के साथ ना इसको खाएंगे। दिखाते ज़रूर लस्सी भी और चटनी भी, लेकिन गर्मी है और ऐसे ना बंदा पसीने में जो है ना वो शराबूर हो रहा है। बस जल्दी से इस बच्चों को भी देते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। और इस व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।